नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। पटना में इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या के मामले में 2 लोग हिरासत में। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। पुलिस को पुरानी रंजिश की वजह से हत्या का शक। पटना में इंडिगो के मैनेजर को हमलावरों ने मारी 6 गोलियां। हमलावरों ने मैनेजर को अपार्टमेंट के गेट पर ही गोली मारी। जख्मी मैनेजर ने अस्पताल में दम तोड़ा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, गलत हाथों में चला गया है बिहार, नहीं संभल रहा तो तुरंत इस्तीफा दें नीतीश कुमार। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है। सरकार को सोचने और एक्शन उठाने की जरूरत है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है और वो ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सीएम के निर्देशों का कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। पुलिस व्यवस्था में फेरबदल करने की आवश्यकता है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि अभी राज्य में महाजंगल राज से भी आगे गोबर राज है। पुलिस वसूली में मस्त है, अपराधी अपराध में मस्त है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। मधुबनी में मूक बधिर नाबालिग लड़की से दरिंदगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित को डीएमसीएच किया गया रेफर। बेहतर इलाज के लिए भेजा जा सकता है पटना। खगड़िया में नॉन बैंकिंग कंपनी के कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या। लूट के विरोध में हत्याकांड को अंजाम दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने की आगजनी। गंगौर ओपी के जलकोड़ा हाई स्कूल के पास की घटना। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नहीं करा दी व्यवसायी की हत्या। कर्ज चुकाने के लिए लूट की साजिश रची और हत्या करवा दी। मामले में आरोपी कारोबारी समेत 4 लोग गिरफ्तार। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलने को लेकर तेजस्वी का निशाना। कहा कि एनडीए के इतने अधिक सांसद और केंद्र में मंत्री होते हुए भी क्या इतनी राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर विपक्ष राजनीतिक रोटी सेंक रहा है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने राज्य और केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भी पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरजेडी ने कहा कि बिहार के साथ धोखाधड़ी हुई है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीएम की अपील को भी पीएम ने अनसुना कर दिया। वहीं जेडीयू ने कहा कि पीएम ने सीएम से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया है। नेता सुनील सिंह ने कहा कि विपक्ष बेवजह की राजनीति कर रहा है। अब जैसे को तैसा फॉर्मूले पर काम करेगी बिहार कांग्रेस, बोले भक्त चरण दास। हंगामा करने वाले किए जाएंगे बाहर। संगठन को मजबूत करने की बात कर। दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार की बाबूलाल मरांडी की याचिका। काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए दिया वक्त। गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों ने लगाए नारे। कृषि कानूनों के खिलाफ 49वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। कांग्रेस का केंद्र पर हमला। कहा, प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। खालिस्तान के नाम पर बदनाम करने की साजिश। कृषि राज्य मंत्री बोले, किसान जिद छोड़। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर मनाई लोहड़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर शाम 5:30 बजे कॉपी जलाएंगे किसान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सिंघू बॉर्डर पहुंचे। सुरक्षा का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जारी है किसान आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अड़े किसान। पंजाब से हजारों किसानों का दिल्ली कूच। अमृतसर से सिंघू बॉर्डर के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली से हुए रवाना। पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी। फतेहगढ़ साहिब में आंदोलनकारियों ने फिल्म की शूटिंग रोकी। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर कर रही थी फिल्म की शूटिंग। किसान आंदोलन पर साक्षी महाराज का विवादित बयान। कहा, आंदोलन में शामिल ज्यादातर लोग व्यापारी कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं। एनआरसी, सीएए, राम मंदिर निर्माण होने का है डर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बोले, सरकारी अस्पताल में फ्री में लगेगी वैक्सीन। 18 जनवरी से दिल्ली में खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल। पेरेंट्स की सहमति जरूरी। प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए स्कूल आ सकेंगे बच्चे। 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए देश में 13 जगहों पर पहुंची वैक्सीन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन लाने का सिलसिला जारी। गोपालगंज में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के डीएम के मुताबिक अगले चरण में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा।
झारखंड में भी वैक्सीनेशन की तैयारी। पुणे से रांची पहुंची 16,000 वायल की गली खेप। 4 सेगमेंट में होगा वैक्सीनेशन। देश में पिछले 24 घंटे में 15,968 नए केस, 202 लोगों की गई जान। दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 386 नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 16 लोगों की हुई मौत। नवादा में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें प्रशिक्षु आईपीएस समेत थानाध्यक्ष कुल 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। मामले में 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर में अपराधियों ने सेंट्रल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित गराहा सेंट्रल बैंक की। खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के बंदेहरा गांव स्थित तालाब से महिला का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी है। गोपालगंज में दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से एक ही परिवार के 2 भाइयों को गोली मारकर घायल कर दिया। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना के दरगाह रोड वार्ड नंबर 25 की है। पटना सिटी अनुमंडल के दनियावत थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 कुख्यात हाईवे लुटेरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। 2 देसी कट्टे, 7 जिंदा कारतूस और 1 मारुति कार बरामद हुई है। धनबाद में जब्त कोयले की मची लूट। पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा में नक्सलियों ने लगाया बैनर और पोस्टर। पुलिस को फर्जी मुठभेड़ बंद करने की चेतावनी। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। गढ़वा के सोनपुरवा में तालाब में शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, अभी तक नहीं हो पाई है शनाख्त। नशे के सौदागरों के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस को मिली सफलता। बारूण थाना क्षेत्र के सिरिस गांव में एक घर में छुपाकर रखी गई 660 ग्राम हेरोइन और 1 किलो अफीम को जब्त किया गया। बरामद की गई मादक पदार्थों की कीमत 3.5 करोड़ है। औरंगाबाद की कासमा थाना पुलिस ने सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को रफीगंज सीएचसी में भर्ती कराया है। बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया गया। धनबाद के भूली बाईपास के पास युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुट गई है। सीवान में लकड़ी नवीगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर बाजार के एक घर से मिला युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। नालंदा में नाबालिग छात्रा गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला। बिहार शरीफ कोर्ट ने 7 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 16 दिसंबर 2019 को हुई थी वारदात। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में शिक्षिका से रिश्वत मांगने के मामले में जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। डीएम ने डीडीसी की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है। समिति को 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बैंक लूट की योजना बना रहे थे अपराधी। 2 देसी पिस्तौल, 6 कारतूस के साथ 3 बाइक बरामद। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोला। घटना में प्रशिक्षु आईपीएस समेत कुल 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी। कुल 15 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बेतिया के मझौलिया में सरकारी कार्यालय में ताला काटकर लाखों की चोरी हुई। ऑफिस से कंप्यूटर, इन्वर्टर और बैटरी की चोरी की गई। गिरिडीह में फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे एक शख्स की इलाज के दौरान मौत। प्लास्टिक टंकी बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ था विस्फोट। घटना में 7 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए थे। महाराष्ट्र में नासिक मुंबई हाईवे पर बस में अचानक आग लगी। सड़क पर धू-धू करके जली बस। यूपी के मऊ में एक युवक की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने पुलिस वैन को आग के हवाले किया। बरेली में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आरोपियों पर अश्लील वीडियो वायरल करने का भी आरोप। मेरठ में सड़क पर खड़ी कार बनी आग का गोला। कार पूरी तरह से जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में भिड़ी स्कूली छात्राएं। स्कूली छात्राओं की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। औरंगाबाद की मदनपुर थाना की पुलिस ने एक ट्रक पर लदी कुल 11,376 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। कैमूर जिले के मोहनिया चेक पोस्ट पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त शराब को नष्ट किया गया। मौके पर करीब 4400 लीटर शराब पर रोलर चढ़ाकर उसे नष्ट कर दिया गया। गोपालगंज में डीएम और एसपी ने छापेमारी के दौरान ट्रक को भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ लिया। पूरा मामला यूपी की सीमा से सटे कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट का है। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। पटना के विक्रम थाना पुलिस ने 20,628 बोतल शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया। विक्रम के पालीगंज अनुमंडल परिसर में लगभग 9,000 लीटर शराब का विनष्टीकरण हुआ। इस दौरान एसडीओ, डिप्टी एसडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोडरमा में मासूम बच्ची का इलाज कराने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर पिता। पैसे नहीं होने के कारण कोई नहीं सुन रहा फरियाद। प्रशासन से मदद की अपील भी बेकार। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी कोल परियोजना प्रबंधन के खिलाफ भू रैयतों ने खोला मोर्चा। 3 मांगों को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। कोल माइंस की तर्ज पर मुआवजा भुगतान की मांग।
खगड़िया के बेलदौर में कोसी नदी का कटाव जारी, उपजाऊ जमीन और फसलें बन रही है नदी का ग्रास। जिलाधिकारी ने कहा जल्द शुरू होगा कटाव निरोधक कार्य। बांका के बौंसी प्रखंड क्षेत्र में आयोजित होने वाला मंदार महोत्सव रद्द किया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से महोत्सव स्थगित। विक्रम अनुमंडल के काप पंचायत में नल जल योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। योजना के तहत निर्माणाधीन टंकी में पानी भरने के साथ ही टंकी ध्वस्त हो गई। बांका में 7 साल से बन रहे रोपवे को अब तक चालू नहीं किया जा सका है। बिजली का आवंटन नहीं होने से रोपवे चालू नहीं किया जा सका है। गढ़वा के एसपी ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लौट आने की चेतावनी दी है। पुलिस के कड़े तेवर देखकर स्थानीय लोग भी बेहद उत्साहित। बर्ड फ्लू की आशंका से नालंदा में मुर्गा कारोबार पर जबरदस्त असर पड़ा है। आम दिनों में 160 रुपए प्रति किलोग्राम बिकने वाला मुर्गा अब 100 रुपए किलो में भी लोग खरीदने को तैयार नहीं। 16 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए पूर्व टीएमसी सांसद केडी सिंह मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। मुरैना के 2 गांवों में हुई 20 लोगों की मौत, 15 लोगों का इलाज जारी। मुरैना शराब कांड पर एक्शन में सीएम शिवराज। मुरैना के डीएम और एसपी को हटाया गया, एसडीओपी को निलंबित किया गया। जहरीली शराब पीने से अब तक 20 लोग मर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी साजिश का पर्दाफाश। कठुआ में बीएसएफ ने किया सुरंग का खुलासा। सुरंग में कराची का सैंड बैग भी मिला। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की चीन और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। बॉर्डर पर हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार आतंकवाद पाकिस्तान की पॉलिसी। यूएनएससी में विदेश मंत्री ने खोली पाकिस्तान की पोल। कहा आतंकियों को दी जा रही है 5 स्टार सुविधाएं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप। सिंगर ने ओशिवारा थाने में दी शिकायत। बीजेपी ने की इस्तीफे की मांग। महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री के दामाद से पूछताछ। 200 किलो जब्त ड्रग्स मामले में एनसीबी की कार्रवाई। उत्तर भारत में आने वाले 4 दिनों तक शीतलहर का अनुमान। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। श्रीनगर में जम गई डल झील। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता की सुंदरता पर बर्फबारी ने 4 चांद लगाए। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं सैलानी। केदारनाथ धाम 3 फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर से लिपटी। बर्फबारी से केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले सभी पैदल मार्ग बंद। महामारी के बावजूद सूरत के हीरा बाजारों से निर्यात में 650% की ग्रोथ। पॉलिश्ड डायमंड की ज्यादा डिमांड रही। खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। दिसंबर में घटकर 4.59% पर आई महंगाई दर। दुनिया की सबसे मूल्यवान 500 कंपनियों की लिस्ट में देश की 11 कंपनियां शामिल। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय कंपनियों में सबसे मूल्यवान कंपनी। अपनी नई पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की सफाई। नई पॉलिसी का असर सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स में भेजे गए मैसेज पर होगा। यूजर के प्राइवेट चैट सेफ रहेंगे। बेंगलुरु के रास्ते टेस्ला की भारत में एंट्री। कंपनी ने कराया रजिस्ट्रेशन। तैयार होगी इलेक्ट्रिक कारें। सिग्नेचर बैंक ने बंद किया ट्रंप का अकाउंट। दुनिया भर में उनकी प्रॉपर्टी पर भी खतरा मंडराया। महिंद्रा और टाटा ग्रुप के चेयरमैन समेत देश की कई बड़ी हस्तियों ने व्हाट्सएप से बनाई दूरी। कॉर्पोरेट्स में सिग्नल बना पहली पसंद। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिछले साल 80% बढ़ा। छोटे शहरों के कारोबारियों और खरीदारों ने दिखाया जोश। पिछले साल 73,000 से ज्यादा घरों का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। 7 साल से ज्यादा पुराने थे ये प्रोजेक्ट। चौथे टेस्ट से पहले 9वां झटका। जडेजा, विहारी और बुमराह के बाद अब ओपनर मयंक भी चोटिल। बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं पंत। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंचे स्मिथ। टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाज। 10 महीने बाद कोर्ट पर लौटी सिंधु को पहले राउंड में मिली हार। थाईलैंड ओपन के वुमेन्स सिंगल में भारत की चुनौती समाप्त। सैफ करीना नए घर में ही रहेंगे। दूसरे मेहमान का स्वागत। नए घर में होगी लाइब्रेरी, नर्सरी जैसी सुविधाएं। इसी महीने नताशा संग शादी करने जा रहे वरुण धवन। अलीबाग में होटल की अब बुक। महज 200 मेहमान होंगे शामिल। सत्य साईं बाबा का रोल निभाएंगे भजन सम्राट अनूप जलोटा। वायरल हुआ फर्स्ट लुक। डोनाल्ड ट्रंप पर यूट्यूब ने भी की कार्रवाई। ट्रंप के चैनल को 1 हफ्ते के लिए किया सस्पेंड। हिंसा फैलने की जताई आशंका। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कैपिटल हिल्स पर जो कहा वो वाजिब था और मुझ पर महाभियोग चलाना भयानक होगा। डोनाल्ड ट्रंप को समय से पहले राष्ट्रपति पद से हटाने के पक्ष में नहीं माइक पेंस। स्पीकर नैन्सी पेलोसी को लिखी चिट्ठी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के 3 नेता महाभियोग चलाने के पक्ष में। ब्रिटिश संसद में सीएए पर चर्चा। बैरी गार्डिनर ने सीएए की जरूरत को समझाया। सीएए अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए जरूरी बताया। तुर्की के एक अय्याश मौलाना को 1075 साल की सजा। 1000 खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता था बेशर्म मौलाना।